नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली के शादीपुर इलाके में, जहां पर 12 तारीख को एक 27 साल के युवक नितेश की पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल 12 तारीख को जब शाम के टाइम नितेश अपने घर से निकले अपने एक मित्र के साथ, तो उस वक्त रास्ते में कुछ मुस्लिम वर्ग के लड़कों से उनका अनबन हो गया, जिसके बाद उन लड़कों ने उनकी पीट कर हालत गंभीर कर दी। 6 दिन तक अस्पताल में रहे और कल शाम में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली है। ऐसे में अभी हम नितेश के घर के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये वही गली है, ये वही मकान है जहां नितेश रहते थे। और ऐसे में चल के उनकी माताजी और उनकी परिवार के लोगों से बात करते हैं कि आखिर वो क्या चाहती हैं, क्या उम्मीदें लगाई हैं, पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है और परिवार उस कार्रवाई से कितना संतुष्ट है, कितने लोग थे और उनको पकड़ा गया या नहीं, ये सब चल के जानते हैं और बात करते हैं उनके परिवार में। माता जी, ये जो घटना 12 तारीख की रात को हुई है, उस समय जब वो नितेश जी घर से बाहर जा रहे थे, तो क्या किसी से मिलने जा रहे थे, क्या कुछ? शाम को गया था, 5:30 पौने 6 बजे गया था। मम्मी कोई दोस्त कार्ड देने आ रहा, कार्ड शादी है अगले महीने उसकी 5 तारीख की, कार्ड दे के आ रहा हूँ। और वो अपने काम से गया था, जो पैसे वैसे किसी को देने थे, दोस्त के पापा को पैसे देने के लिए गया था बेटा। तो क्या लगता है आखिर वो जो लोग, जिन लोगों ने ये किया है, क्या उनका उद्देश्य होगा? क्या नितेश से क्या कोई दुश्मनी नहीं बेटा, वे गए थे, जा रहे थे ना, ये खड़े हो गए बाहर आने के लिए, इधर घर आने के लिए दोस्त खड़े हो गए दोनों। एक उधर जाना था, कहीं उनका घर है, वो दोस्त छोड़ने आ गया जिसके घर गए थे, और ये खड़े हो गए। वे बेटा बाइक पर जा रहे थे, गाड़ी देते हुए जा रहे थे, 4 बंदे बैठे थे, 5 बंदे। इन्होंने बोल दिया गाड़ी मत दो माँ बहन की, भाई अच्छा ना रहता, आपस में दे रहे हो, इनको दे रहे हो, कैसे कर रहे हो। उन्होंने बाइक ना रोकी, इन बाइक के मतलब चाबी निकाल ली नितेश ने और पीछे से कॉलर पकड़ के रोक दी बाइक। जो पुलिस वाले सीसीटीवी दिखा रहे हैं ना, वो बाइक को रोकी ना थी उसने, इसलिए कॉलर पकड़ रखा था। फिर ये गाली गलौच होगी इनकी, वो दे रहे थे गाड़ी, ऐले फिर थोड़ी घनी हाथापाई हुई है। अपना थोड़ी घनी हाथापाई होने के बाद में और ज्यादा बुला लिए। मतलब पहले से नितेश किसी को भी नहीं? कोई जानता नहीं बेटा, मुस्लिम को हम क्यों जानेंगे ये बताओ, हमारा कोई इधर काम नहीं है। वो सबके सब मुस्लिम थे? हाँ जी, वे सारे मुस्लिम थे। अपने मारने वाले सारे मुस्लिम थे, जिन बच्चों ने मारा है वो सारे मुस्लिम के बच्चे थे, उनमें हिंदू का बच्चा नहीं था। तो क्या ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की वजह से नितेश शिकार बने हैं, क्योंकि वो एक हिंदू के बेटे थे, या यही बात थी हिंदू मुस्लिम के? मेरा बेटा हिंदू शिवसेना से जुड़ा हुआ था, इसी चक्कर में 6 दिन 7 दिन इलाज चला, अस्पताल में रहे। तब तक क्या उम्मीद थी कि नितेश ठीक हो जाएंगे? बेटा नहीं उम्मीद पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से तो कोई जाके ना जाके, हाँ कोई भी नहीं गया है। पीसीआर मैं यहाँ से RML में एडमिट करवा के वापस आ गए थे, उसके बाद कोई नहीं गया। हम खुद अपने बलबूते पे एम्बुलेंस अपने पैसों से बुक करके लेकर गए, वेंटिलेटर वाली डॉक्टर हमने खुद अपनी फीस से लिया। वहाँ के तभी मानेंगे ना पुलिस कोई कुछ कर रहा है, तब उनका कोई बच्चा पकड़ेंगे या कुछ भी एक्शन लिया जाएगा। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है जी, कोई भी नहीं पकड़ा गया है अब तक, एक भी बंदा नहीं। तो चाची कैसे मान लेगी? अब सब पूछ रहे हैं कि भाई कोई आया है, वैसे तो पुलिस वाले कोई घर तक आए नहीं है, फिर भी वो हमें आश्वासन दे रहे थे कि हम 24 घंटे के अंदर उनको पकड़ लेंगे, उनको सजा देंगे, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ है। तो अब ये बात बताओ ना, अब वो एक माँ से के दिल से पूछो, अब इनके क्या बीत रही है। तब तक उनको सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये माँ कैसे बैठ जाएगी? खाना नहीं खा रही हैं, इस 1 हफ्ता हो गया पूरा, नितेश को चोट लगी है तब से लेके अब तक कुछ भी नहीं हुआ है, बार बार चक्कर खा के गिर रही है। इनसे पूछ के, इनके दिल से पूछ के देखो। जिस दिन ये घटना सामने आई, नितेश को चोट लगी, नितेश अस्पताल में गए, उस दिन जब आप लोग पुलिस के पास गए होंगे शिकायत को लेकर, या पुलिस वहाँ पहुँची हो? नहीं गए थे, पहले ही जब हम चाची वहाँ पहुँची, नितेश के बारे में जैसे पता चला चोट लग गई है, जो भी लड़का घर पे बताने के लिए आया कि वहाँ पे नितेश ऐसे पड़ा हुआ है, और जैसे ही चाची वहाँ पे पहुँची तो PCR वाले खुद हमारे नितेश को उठा रहे थे वहाँ से। उसकी हालत पहले ही इतनी नाजुक थी कि वो
बिल्कुल होश में नहीं था। फिर वो RML में जैसे हॉस्पिटल में लेके गए, RML में जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया, उनके पास जो सुविधाएं थी उन्होंने दी। फिर उन्होंने बोल दिया रेफ़र कर रहे हैं जी, आप सफदरजंग या एम्स वगैरह कहीं लेके जाओ। फिर पुलिस वाले वहाँ से चले गए जी, हमारे पास फिर कोई नहीं रुका। हम खुद अपने एम्बुलेंस वगैरह सब करके हम सफदरजंग पहुँचे हैं और हमारे बच्चे का इलाज शुरू हुआ है। उसके बाद से कल तक में क्या पुलिस ने कोई जांच पड़ताल की, उन लड़कों को पकड़ने की कोशिश की? कोई हॉस्पिटलाइज हुआ है तो क्या पुलिस ने कुछ एक्शन लिया था कल से पहले? क्योंकि कल तो नितेश जब उन्होंने आखिरी सांस ली तो उसके बाद तो ये हत्या का आरोप बन जाता है कि उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन इससे पहले जब तक वो एडमिट थे हॉस्पिटल में तब तक क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की जी, कोई भी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने तो जिन्होंने वार किया ना, उन्होंने अपनी जान मतलब अपने तरीके से हमारे बच्चे को मार ही दिया था। वो तो उसकी सांस इतनी थी कि वो हॉस्पिटल तक पहुंचा है और उसका ट्रीटमेंट जो भी हुआ है, मारने की इरादे से, जान से बिल्कुल मार दिया उन्होंने बिल्कुल गर्दन से नीचे खरोच भी नहीं लगाई। हाथापाई होती तो गर्दन के नीचे कोई तो खरोच आती। उन्होंने सिर पे वार किया है, सीधा सिर पे ईंटों से मारा है उन्होंने। माता जी अब क्या चाहती हैं आप? बेटा मेरे को फांसी चाहिए उनको, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पुलिस अभी तक जो भी कार्रवाई कर रही है नितेश की हत्या को लेकर, क्या उसके बारे में पुलिस ने आपको कोई जानकारी दी? कुछ भी नहीं दिया मेरे को जब कोई आया ही नहीं, जानकारी कहाँ से मिलेगी? मैं घर बैठी हूँ यहाँ पे। एक बार भी आपसे कोई पूछताछ के लिए आया नहीं, कोई फोन नहीं करा मेरे को कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने अपनी बात पुलिस तक पहुँचाने की कोशिश की? ये वो कल वो बेटे का शव वहाँ ले पड़े थे, कोशिश और क्या करेंगे? इससे ज्यादा क्या कोशिश होगी बताओ बेटा। अच्छा माता जी, पूरी दुनिया आज के समय में जो भी जानते हैं कि दिल्ली के एक 27 साल के युवक की हत्या हुई है, सब बात कर रहे हैं कि हत्या कैसे हुई, किसने की, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि नितेश कैसे थे? 27 साल के थे, आपके एक जवान बेटे थे, घर में उनकी क्या भूमिका थी, उनका नेचर स्वभाव कैसा था? भाभी से पूछ लो। बिल्कुल शांत स्वभाव के, इतने प्यारे, इतने लंबे, इतने मतलब हेल्दी बच्चा हमारे पूरे परिवार में नहीं है। ऐसा बच्चा था वो, ऐसा बच्चा जी बिल्कुल भी नहीं है। उसकी फोटो देखो, इतना मासूम सा उसका चेहरा और इतना सुंदर लड़का था ना, बिल्कुल ऐसे उसके डोले शोले और बिल्कुल जिम विम करके इतना अच्छा था। जो हम सपने सोच रहे थे कि भाई 27 साल का हो गया, अब इसकी शादी कर देंगे, जो चीज़ें हमारे मन में थी सारी रह गई, सब रह गए, सब चीज़। नितेश के पिताजी भी नहीं हैं, ऐसे में घर 27 साल की उम्र में जब वो घर संभालने जा रहे थे, पिताजी की कमी पूरी करने जा रहे हैं, अपना पूरा फर्ज निभा रहा था। जिस दिन चाचा जी गुजरे थे, हमें यूँ लग रहा था कि हमारा नितेश है, पुनीत है, 2 बच्चे हैं चाची जी के, भाई संभाल लेंगे। पर अब हम किस पे ये बताए, हमारा छोटा सा अभी पुनीत है, अभी उसकी एज भी इतनी नहीं हुई है कि वो घर को संभाल सके। अभी यही था हमारे हाथ में कि 27 साल का हो रखा है कि यही थोड़ा सा अपने फर्ज निभा रहा था और इसको भी ले लिया, तो अब हम क्या सोच सकते हैं? अब ये बताओ ना जी। बिल्कुल क्या चाहती हैं, कैसी कार्रवाई की जाए? वो कितने युवक थे जिनको जैसे माता जी का कहना है सबको फांसी पे चढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत क्रूरता से उन्होंने इनके बेटे को उनसे छीन लिया गया है, तो क्या आप चाहते हैं कैसी कार्रवाई की? 5 तो जी वो बिल्कुल हैं ही हैं जिन्होंने बिल्कुल हमारे बच्चे को पकड़ा है, और भी बहुत उनके साथ थे जो हमें ये नहीं है कि कौन थे वो, पर 5 लोग जो भी बच्चे हैं उनके नाम हमारे सामने आए हैं, सब मुस्लिम के बच्चे थे, और 5 को हमें भाई फांसी की सज़ा चाहिए, हम फांसी की मांग करते हैं। मतलब देश में जो हिंदू मुस्लिम जो आज तक होते आया है, कभी सोचा था कि आपके घर का अपना बच्चा इसका शिकार बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं, इतना मतलब हमारा बच्चा बिल्कुल हमें आइडिया भी नहीं था, हम जाने देते अपने बच्चे को। हमें 1% भी ये पता होता आज हमारे बच्चे के साथ ऐसा होगा तो वो बाहर निकलने से पहले ही हम उसको रोक लेते, बिल्कुल भी नहीं जाने देते कि अब हमारा बच्चा बाहर निकलना ही ऐसा गुनाह हो गया है। हमारे हिंदू जो भी हम हैं बाहर ऐसे डर डर के जाएंगे तो अब क्या करें ये बताओ? डर डर के ही रहना पड़ेगा, जब ये उनकी इतनी हिम्मत हो गई है तो डर डर के ही रहेंगे। बाहर हम अपने बच्चे को नहीं भेज सकते, वही 7 बजे के बाद हम अपने बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकते, क्या पता किसके साथ कौन सा हादसा हो जाए। अब हमें पता था हमारे नितेश के साथ ऐसा होगा, हमारा बच्चा तो अच्छे से नहा धो के घर से निकला है, पूरा वो बिल्कुल तैयार होके, ऐसे हमें ये पता था कि हमारे बच्चे की ऐसी हालत कर देंगे कि हमारा घर पे ऐसे आएगा।
माता जी, मैं आपसे कुछ भी बोलने के लिए नहीं कहूँगी। मैं जानती हूँ आप बिल्कुल भी ऐसी मानसिक स्थिति में नहीं है, शारीरिक स्थिति में नहीं है। बस इतना ही एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आप बस प्रशासन से सिर्फ फांसी और फांसी ही चाहती हैं? फांसी चाहूँ बेटा, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। हमें जब शांति मिलेगी, हमारे बच्चे को जब उनको फांसी मिलेगी, हमें जब इंसाफ मिलेगा, जब उनको फांसी मिलेगी। पुलिस ने अभी तक किसी को नहीं अभी तक पकड़ा है, छानबीन चल रही है, छापेमारी चल रही है। पता नहीं बेटा क्या चल रहा है मेरे को, तो मैं तो घर बैठी हूँ। छापेमारी चलती ना, अब तक पकड़ लेते। उनका घर क्यों उठाओ ना, परिवार को उठा कर डाल लो अंदर, वे भाग का आएंगे। बड़ी मम्मी है, बड़ी मम्मी ये बैठी हुई, इनसे पूछ के देखो कि इनके मन पे भी कल से बिल्कुल इनका भी, इनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, ये खुद इतनी नाराज है पुलिस वालों से। क्या कर रहे हैं, एक बार आके ये तो सांत्वना दो, एक बार तो पूछो। आप नितेश की बड़ी मम्मी हैं। आपने अपना बच्चा खोया है, उसको हम वापस नहीं ला पाएंगे, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे कि पुलिस अपनी कार्रवाई सही करे और समय पर करे। अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? कुछ नहीं करी पुलिस ने, तो कोई कार्रवाई करी है नहीं है। पुलिस जो करती ना, जो बिल में भी छुप जाए ना, जो बोल रहे हैं उसमें तो निकाल के ले आए हैं पुलिस, लेकिन पकड़ी तो नहीं गया ना। वे ऐसे के ऐसे बैठे हैं आराम से। पुलिस जाएगी तो पकड़े जाएंगे ना। हमारे को पुलिस ने कह दे तुम पकड़ लो, हम पकड़ लेंगे। पूछ लो, इतना अच्छा बच्चा था वो, किसी के ऊपर नजर उठा के नहीं ताकता था, और इतना सुंदर, इतना मासूम था वो। जैसे रहते हैं उनसे। जी बिल्कुल, जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, यही बात है सारी कि वे निकलने के लिए बिल्कुल ऐसे गया शाम को, ना दो कि वो ऐसे ही नजर आ रहा कि हमारा बच्चा गया ऐसे और आया कैसे है। अब ये सोचो कि क्या बीतेगी जो माँ अपने बच्चे को 27 साल के को पाल के छोड़ देंगे, और साथ में हमेशा बस ऐसे ही चलता था नीचे नजर करके। कभी हम चाची हो कभी ये नहीं बोलता चाची क्या कर रहे हो, ये है तो वो बाहर क्या करेगा। किसी से पूछ लो मोहल्ले में, किसी से, इतना लायक, इतना अच्छा बच्चा था वो। 27 साल के नितेश के परिवार से आप मिले, जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इतनी माओं की दुआ उस नितेश के साथ थी। जब वो 12 तारीख को अपने घर से शाम को निकले थे, एक मित्र से मिलने के लिए निकले थे, लेकिन जब घर वालों को पता चला कि देर रात नितेश की हालत इतनी गंभीर है, कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा उनकी पीट कर हत्या कर दी गई, सांसें बची थी, अस्पताल में गए और कल उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली, जिसके बाद से अभी तक परिवार शोक में डूबा हुआ है। परिवार को ये नहीं पता कि पुलिस वाले क्या कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस वाले आखिर कब तक उन मुस्लिम युवकों को पकड़ के ला पाएंगे। लेकिन नितेश की माँ का बस इतना ही कहना है कि उन्होंने अपने जवान बेटे को खोया है, तो वो चाहेंगी कि उन सभी के सभी आरोपियों को फांसी की सज़ा मिले, तभी जाके इनके बेटे को शांति मिल पाएगी, एक माँ को शांति मिल पाएगी, क्योंकि इन्होंने अपने एक जवान बेटे को खोया। तो ऐसे में देखने वाली ये बात होगी कि दिल्ली पुलिस क्या एक्शंस लेती है, कितने वक्त में उन आरोपियों को पकड़ पाती है, क्योंकि छानबीन चल रही है, छापेमारी चल रही है। कुल 5 युवक कहे जा रहे हैं और पांचों के पांचों मुस्लिम वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में पुलिस कितनी जल्दी ये कार्रवाई पूरी कर पाती है और कोर्ट में उन आरोपियों को सामने ला पाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ। धन्यवाद।